वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है जो कि करंट अफेयर का होगा। रेलवे ग्रुप डी जो होने वाली परीक्षा है, रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त करंट अफेयर जो पूछा जाएगा वो आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे प्रश्न। बहुत ही अच्छा करंट अफेयर का लगभग 70-80 क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया डियर फ्रेंड? हमारे ऑप्शन है 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं 5 अक्टूबर को हमारा विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। हाल ही में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो डियर फ्रेंड, यह जैसा कि आप जानते हैं यह हमारे भारत में होगी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन में कहा गया है हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगो को आप देख पा रहे हैं, ये हमारा यूपीएससी है। यूपीएससी ने नया लोगो लॉन्च किया है। चलिए और आगे देखते हैं। हाल ही में सितंबर 2025 तक भारत का जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है? तो डियर फ्रेंड, हमारा जो करेक्ट आंसर है 1.89 लाख करोड़ रुपए, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर के हैं डियर फ्रेंड। तो इसमें देख सकते हैं हाल ही में किसने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी है? तो डियर फ्रेंड, यह कौन रखा है? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, भूपेंद्र यादव जी ने रखा है। चलिए और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ है? तो डियर फ्रेंड, कहाँ की नौसेना अभ्यास जो है, कौन से देश से शुरू हुआ है? तो यह ब्रिटेन से शुरू हुआ है डियर फ्रेंड, ब्रिटेन के साथ, भारत और ब्रिटेन। चलिए और आगे देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किसने प्रस्तावित किया है? तो डियर फ्रेंड, किसने प्रस्तावित किया है? तो यह श्रीलंका ने प्रस्तावित किया है। चलिए और आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड, ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाएं। इससे संबंधित आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। चलिए और आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स, ओके, नेट पोलरेक्स कहाँ प्रारंभ करेगी? तो डियर फ्रेंड, यह कहाँ प्रारंभ करेगी? तो यह चेन्नई में प्रारंभ होगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे। तो ये क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने कहा राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू की है। तो डियर फ्रेंड, यह कहाँ से यह अभियान शुरू किया गया है? उन्होंने कहाँ पे कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको बता देते हैं डियर फ्रेंड, यह गुजरात में कहा गया है इनके माध्यम से। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड, यह अलवर में किया गया है, अलवर। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो डियर फ्रेंड, कब मनाया गया विश्व कपास दिवस? जैसा कि आप जानते हैं 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एक करा है, हाल ही में किसे 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? 2025 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लगा के रखिए। ठीक, तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं डियर फ्रेंड। इसमें से उपर्युक्त सभी है, और ये जो ये जॉन एम मार्टिनिस, ओके, जॉन एम मार्टिनिस को भी दिया जाएगा, मिशेल एच डेवोरेट को दिया जाएगा, जॉन क्लार्क को भी दिया जाएगा। इन तीनों लोग को भौतिक का नोबेल दिया जाएगा 2025 का। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड, देख सकते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक, IAEA का 181वां सदस्य कौन बना है? तो डियर फ्रेंड, यह कौन बना है? तो डियर फ्रेंड, इसे मालदीव को बनाया गया है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं हम, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। चलिए और आगे देखते हैं।
हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? ओके, तो डियर फ्रेंड यह ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कुनो कुनो में शुरू हुई है। चलिए और आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जो कि आपके ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से इसको अध्ययन करके जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा होऊ चोंगबा उत्सव कहाँ हुआ है डियर फ्रेंड? यह डियर फ्रेंड मणिपुर का उत्सव है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। हाल ही में 2025 के शस्त्र रामानुज पुरस्कार के लिए किसे चुना गया डियर फ्रेंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर स्मिथ को चुना गया, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में केंद्र के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो डियर फ्रेंड हमारा जो करेक्ट आंसर है बहुत ही अच्छा है, शुभांशु शुक्ला, जो भी अंतरिक्ष यात्री थे। चलिए और आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में छठा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन ओके कहाँ शुरू हुआ है डियर फ्रेंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह मुंबई में शुरू किया गया है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा? तो डियर फ्रेंड यह कौन शुरू करेगा? हमारा ये भारत शुरू करेगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया डियर फ्रेंड? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये अक्टूबर नहीं, यहाँ जून होना चाहिए। ठीक, 5 जून को मनाया जाता है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें, जो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो थीम है, तो थीम के बारे में आपको बता देते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना ओके। तो डियर फ्रेंड ये देख सकते हैं यहाँ प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना, ये हमारा 2025 का पर्यावरण प्रदूषण का थीम है ओके, खत्म करना। इसको थीम को भी आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए और आगे चलते हैं। हाल ही में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो डी फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ में हुआ है, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा डियर फ्रेंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, ये बारबाडोस में होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। हाल ही में किसने गोवा में माझे घर योजना शुरू की है? तो डियर फ्रेंड जो इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह जी ने, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अमित शाह जी ने ही चालू किया है। चलिए और आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड यह लद्दाख में चालू किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। तो डियर फ्रेंड हाल ही में चर्चा में रहे लोक नेते डीबी पाटिल हवाई अड्डे का संबंध किससे है? तो यह किससे संबंधित है डियर फ्रेंड? यह नवी मुंबई से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। हाल ही में नासा के कैसनी अंतरिक्ष यान के किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलाडस पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए गए हैं? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन से ग्रह की बात हो रही है? इसका करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, शनि ग्रह पर जीवन संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए गए हैं ओके। चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ओके चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? डियर फ्रेंड इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा कर रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, टोटल 22 यानी कि 22 पदक जीते गए। चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का शुभारंभ हुआ है? डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड यह महाराष्ट्र में शुभारंभ किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो यह हमारे फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है डियर फ्रेंड, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया डियर फ्रेंड?
तो इसका करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड 9 अक्टूबर को मनाया गया। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाल ही में ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और किसे एमडी नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। किसे एमडी नियुक्त किया गया है? तो डियर फ्रेंड यह इनका नाम है अपूर्वा शाह। ओके, अपूर्व शाह। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। हाल ही में मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ हुई है? तुर्की में खोज हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ग्रुप डी के जितने भी स्टूडेंट हैं आप जरूर एक बार देख के जाएं, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपना आधिकारिक ईमेल जोहो मेल पर स्थानांतरित किया है? तो डियर फ्रेंड कौन स्थानांतरित किए हैं? ये अमित शाह जी नहीं हैं, अमित शाह जी हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाल ही में स्पेन के फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह मध्य प्रदेश है, यानी कि ए ऑप्शन इज द सॉरी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISC साथ समझौता किया है? तो डियर फ्रेंड यह पंजाब ने किया है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया गया है डियर फ्रेंड? इसका उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। हाल ही में CEAT सेट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया है डियर फ्रेंड? ये हमारे ब्रायन लारा जी हैं, इनको सेट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और इनके साथ साथ रोहित शर्मा जी को सेट का एक विशेष अवार्ड दिया गया डियर फ्रेंड, जबकि जो रूट को साल का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो ब्रायन लारा जी हैं 2025 का, और सेट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे रोहित शर्मा भी हैं। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है? तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, ओडिशा। चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाल ही में भारत रूस अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो डियर फ्रेंड हमारा ये करेक्ट आंसर है राजस्थान, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड ये हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाल ही में भारत की पहली चिता सफारी कहाँ शुरू हुई है? डियर फ्रेंड ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसके पहले हमने बता चुका है इसको, इस क्वेश्चन के आंसर को फिर भी बता देते हैं आपको। MP मीन्स मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है हाल ही में कहाँ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुआ? तो डियर फ्रेंड यह कहाँ शुरू हुआ? यह अबू धाबी में शुरू हुआ है डियर फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है? बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो यह डियर फ्रेंड हमारा भारत बन गया है। ओके, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाल ही में भारत के UPI को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है? तो डियर फ्रेंड कौन बनाया है इसका? डियर फ्रेंड ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है पेपाल पे। ओके, इसका अदर नेम है डियर फ्रेंड पैपेल भी, इसे पैपेल भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाल ही में आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड सी ऑप्शन करेक्ट है, चीन ने। ओके, चलिए और आगे। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ठीक, 2023 के लिए डियर फ्रेंड तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कोलकाता, सबसे सुरक्षित शहर। चलिए और आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे
ओके, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ हुआ है? तो डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिवालिक का निर्माण जो दक्षिण कोरिया में हुआ है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप वीवीआईपी रख लीजिए, ठीक, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड ये। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ये उपर्युक्त सभी हैं, यानी कि उमर एम यागी यागी, सुषुम कितागावा, ओके, रिचर्ड रॉबसन, यानी कि सब लोग को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा 2025 में। चलिए 2025 का नोबेल पुरस्कार सब तीनों लोग को दिए जाएंगे डियर फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो डियर फ्रेंड, कौन सा देश है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह रूस है। रूस के साथ भारत का युद्धाभ्यास चालू हुआ है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, हाल ही में किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक्स ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है? तो डियर फ्रेंड, कौन लॉन्च किया है? हमारा जो करेक्ट आंसर है यह सचिन तेंदुलकर है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं? डियर फ्रेंड, कौन बने हैं? तो चलिए ये क्वेश्चन, ऋषि सुनक इन्हें कहा जाता है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में कौन क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्हें जसप्रीत बुमराह कहा जाता है, स्टार बॉलर हैं ये। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? ठीक, इसका करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, अमेरिका के साथ। चलिए और आगे देखते हैं। हाल ही में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल की है? तो डियर फ्रेंड, किस राज्य सरकार ने स्पाइस पहल शुरू की है? यह केरल है, जैसा कि आपको जानते हैं केरल में सबसे ज़्यादा मसाला पाया जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के कलमीकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे? तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, रूस में, ठीक, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु सरकार ने, ठीक। चलिए और देखते हैं आगे। हाल ही में किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर कोड लॉन्च किया है? ठीक, डियर फ्रेंड, यह HDFC बैंक है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि अभी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया। तो कब डाक दिवस मनाया गया डियर फ्रेंड? यह 10 अक्टूबर को मनाया गया डियर फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ किया है? तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है अबू धाबी में, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। शांति का नोबेल पुरस्कार आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो, ठीक, इनको दिया जाएगा, मारिया कोरिना मचाडो को। चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो डियर फ्रेंड, कौन सा देश है? वह फिजी है, यानी कि ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया है? तो डियर फ्रेंड, लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, ओके, यह पलाऊ ने आयोजित किया है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह कौन सी सरकार है?
डियर फ्रेंड अपना ये उत्तर प्रदेश है यानी कि यूपी। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाल ही में मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडरसी केबल परियोजना वाटरवर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है। ओके, तो कहाँ वह स्थल कहाँ चुना गया है डियर फ्रेंड? तो वह स्थल ए व बी दोनों मीन्स चेन्नई व मुंबई। ठीक, चेन्नई व मुंबई में दोनों में चुना गया है। ये हमारा ए चेन्नई और बी मुंबई, तो दोनों जगहों पे चुना गया है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। हाल ही में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो डियर फ्रेंड यह पहला राज्य कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड हमारा ये केरल है यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाल ही में किसने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? तो डियर फ्रेंड टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा करने वाला देश है या ताइवान है। ओके, यह ताइवान देश है। चलिए और आगे चलते हैं। डियर फ्रेंड ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। हाल ही में जारी विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। ठीक, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। हाल ही में जारी विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? हमारे ऑप्शन है डियर फ्रेंड भारत, जापान, चीन और अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे और इसका आंसर अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।